नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश 2 के वीरगंज में 3 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल। नेपाल में संक्रमित के संख्या 12 पहुंचल। प्रदेश 2 में रैपिड किट से परीक्षण शुरू। केंद्र सरकार से भेजल गेल 5000 किट जिला सब में भेजल गेल। रवि के 20वें दिन सिहो लॉकडाउन जारी। सड़क तथा बाजार सुनसान, चेक जांच में कड़ाई। प्रदेश 2 के नेपाल भारत महिला मैत्री समाज से पीपीई सहित 10 लाख के सहयोग। केंद्र सरकार कोष में पूर्व राजस्व 2 करोड़ के सहयोग। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 1,10,000 पहुंचल। भारत में 289 आ पाकिस्तान में 88 गोटे के जान गेल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या 12 पहुंचल है। पर्सा के वीरगंज स्थित आइसोलेशन में रहल 3 गोटे भारतीय नागरिक के स्वाब परीक्षण के नतीजा पॉजिटिव एला बाद संक्रमित के संख्या 12 पहुंचल है। नया संक्रमित सब 37, 44 आ 55 वर्षक पुरुष सब रहल है। ओकरा सबके वीरगंज में रहल नारायणी अस्पताल में राखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा जानकारी देलनि अछि। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3वटा नमुनाहरू पोजिटिभ देखिएका छन्। त्यो नमुना पोजिटिभ देखिने 37 वर्षीय, 44 वर्षीय र 55 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजना वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा अहिले हुनुहुन्छ र अहिले स्थिति उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। र यो पछिल्लो पटक 3वटा जुन केसहरू देखियो, यो केसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि हाम्रो टोली चाहिँ मुभ भइसकेको छ र यो ट्रेसिङको कार्य चाहिँ सुचारू भइसकेको छ। वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 2 छपकैया स्थित मस्जिद में शंकास्पद 21 गोटे के परीक्षण कयल गेल छल। वही में 3 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल अछि। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में पिछला 24 घंटा में 628 गोटे में कोरोना वायरस के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। नया संक्रमण देखल गेल व्यक्ति सभक अवस्था सामान्य रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। प्रयोगशालाको कुल परीक्षण 5184 वटा भएको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा नयाँ परीक्षण 795 वटा छ। यसरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 4020, गत 24 घण्टामा 628 भएको छ भने प्रयोगशाला बाहिर उपत्यका बाहिरको संख्या अहिले 1164 र गत 24 घण्टामा 167 वटा भएको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू जम्मा 7973 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या 85 छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 15 र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 70। सरकार पिछला समय परीक्षण के दायरा बढ़ौलक अछि। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार पिछला 24 घंटा में देश भर 795 टा नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। उपत्यका बाहर 167 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छै। अखन धरि उपत्यका में 4020 आ बाहर 1164 क 5184 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। अखन 7973 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। उपत्यका में 15 आ उपत्यका बाहर क 70 गोटे क 85 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। ऐसे पहिने कैलाली में 4, बागलुंग आ राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में 2 गोटे कोरोना पॉजिटिव देखल गेल व्यक्ति के इलाज भ रहल अछि। 1 गोटे इलाज बाद ऐसे पहिने ही घर घुरि चुकल अछि। एहि बीच वीरगंज में 3 गोटे भारतीय नागरिक कोरोना संक्रमित भेटला बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काज शुरू भेल छै। ई व्यक्ति सब बैसल वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 2 छपकैया सहित क्षेत्र के सील कयल गेल अछि। एहि क्षेत्र सब में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काज सेहो शुरू भेल प्रदेश 2 जनौलक अछि। संक्रमण फैला नहीं देब स्वास्थ्यकर्मी आ सुरक्षाकर्मी अपन अपन काज करऽ लागल सेहो प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे जानकारी देलनि अछि। एकर संगे प्रदेश 2 सरकार सेहो माथत के निकाय के आवश्यक निर्देशन देने ओ बतौलनि अछि। आसपासको क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गरी सिल्ड गरी आवत जावतलाई रोकेर क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा राख्ने तथा उक्त क्षेत्रका समुदायहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
जसका लागि स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारवालाहरूले आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि उक्त कार्य तत्काल गर्न गराउन निर्देशन भइसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकार सर्वसाधारण के त्रसित नहीं होबा आ संघ प्रदेश आ स्थानीय तह सहितक निकाय सब जारी केने निर्देशन सबके पूर्ण रूप में पालना कर अनुरोध कयलक अछि। प्रदेश दू सरकार रैपिड डायग्नोस्टिक किट से सेहो कोरोना के शंकास्पद व्यक्ति के स्वाब परीक्षण शुरू कयलक अछि। प्रदेश दू के सामाजिक विकास मंत्रालय से रवि दिन कयल गेल नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमरे स्वाब परीक्षणक लेल केंद्र सरकार से आयल 5000 IDT किट जिला सब में भेज चुकल जानकारी देलनि अछि। प्रदेश में स्वाब परीक्षण के तीव्रता देबाक हेतु रैपिड किट से जिला जिला में परीक्षण शुरू कयल गेल छै। देश नंबर 2 में कोरोना भाइरस कोभिड-19 को स्वाब परीक्षणलाई तीव्रता दिन RDT ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट सुरु गरिएको छ। यस प्रदेश 2 नम्बरलाई प्राप्त भएको 5000 RDT किट्सहरू प्रदेशका 8वटै जिल्लाहरूमा पठाइसकिएको छ। सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा जिल्लाहरूमा हिजो नै उक्त किट्सहरू पुगिसकेको छ भने धनुषा र महोत्तरीमा आज बिहान पठाइसकेको छ। अब यो किट्सहरू प्राप्त भएपछि सम्भावित कोरोना संक्रमणको जाँच अब तीव्र हुने सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी सामुदायिक रूपमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको कोरोना जाँच हुनुपर्ने तत्कालको आवश्यकतालाई अहिले प्राप्त भएका किट्सहरूले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा लिएका छौँ। किछ स्थान में परीक्षण समेत शुरू भ चुकल आ परिणाम सेहो आबि रहल सचिव घिमरे जानकारी देलनि अछि। जाहि अनुसार सप्तरी में 24, सिराहा में 9, धनुषा में 42 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश 2 में रवि दिन धरि 160 स्थान में क्वारेंटाइन के स्थापना कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। ई क्वारेंटाइन सभक क्षमता 3285 टा बेड के रहल अछि। एहि प्रदेश में 1025 गोटे अखन क्वारेंटाइन में रहि रहल अछि। तहिना 1334 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना कऽ प्रदेश में 220 टा आइसोलेशन बेड रहल में 30 गोटे अखन आइसोलेशन में रहल अछि। र अहिले क्वारेन्टाइनमा 1025 क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी होम क्वारेन्टाइनमा 1334 हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा जम्मा 30 जना हुनुहुन्छ। यो प्रदेशमा आइसोलेसन बेडको संख्या 220 छ। जिल्लागत रूपमा हेर्दा सप्तरी जिल्लामा 32 वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा बेड क्षमता 587 छ, जहाँ 252 क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 195 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडमा सप्तरी जिल्लामा 1 जना पनि हुनुहुन्न र जहाँ चाहिँ क्षमता 13 रहेको छ। सिराहा जिल्लामा 17 वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा बेड क्षमता 246 छ। क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या 132 छ। होम क्वारेन्टाइन 79, आइसोलेसन बेड 41 छ भने आइसोलेसनमा अहिले 7 जना हुनुहुन्छ सिराहा जिल्लामा। भने धनुषा जिल्लामा क्वारेन्टाइन 17, बेड क्षमता 362, क्वारेन्टाइनमा भएको संख्या 108, होम क्वारेन्टाइनमा 62 र आइसोलेसनमा 6, जहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता 12 रहेको छ। महोत्तरीमा क्वारेन्टाइन संख्या 17, बेड क्षमता 330, क्वारेन्टाइनमा अहिले भएको संख्या 82, होम क्वारेन्टाइनमा 818, आइसोलेसन बेड 26 मा अहिले 1 जना पनि आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्न महोत्तरी जिल्लामा। सर्लाही जिल्लामा 30 वटा क्वारेन्टाइन र 365 बेड क्षमता, त्यहाँ अहिले 78 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र आइसोलेसन बेडमा 15 जना हुनुहुन्छ, जहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता 50 रहेको छ। रौतहटमा 16 वटा क्वारेन्टाइनमा 705 बेड छ, जहाँ 238 वटा अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा 35 जना हुनुहुन्छ, आइसोलेसन बेडको क्षमता 62 रहेको छ। बारामा 17 वटा क्वारेन्टाइनमा 404 बेड क्षमता छ भने त्यहाँ अहिले जम्मा 10 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा 57 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडको क्षमता 48 छ भने त्यहाँ अहिले तत्काल 14 वटा आइसोलेसन बेडमा 14 जना व्यक्ति आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्छ। पर्सा जिल्लामा 14 वटा क्वारेन्टाइनमा 286 बेड छ, जहाँ 125 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र अहिले पर्सा जिल्लामा आइसोलेसन बेडमा जम्मा 3 जना हुनुहुन्छ र त्यहाँ बेडको क्षमता 30 रहेको छ।
तहिना प्रदेश दू सरकार अतुका क्वारेंटाइन आ आइसोलेशन व्यवस्थित नहीं रहल स्वीकार कयलक अछि। विशेष कऽ कऽ शौचालय, पियवला पानि आ सरसफाई में देखल गेल समस्या समाधानक लेल जिला विपद व्यवस्थापन समिति संग समन्वय कऽ कऽ स्थानीय निकाय सहित के क्वारेंटाइन के व्यवस्थित करऽ आग्रह कयल गेल अछि। तहिना कऽ रवि दिन सामाजिक विकास मंत्रालय में भेल बैठक अस्पताल सबके समन्वय कऽ एकीकृत जनशक्ति परिचालन करऽ कार्यकारी कोऑर्डिनेशन समिति बनौलक अछि। सप्तरी स्थित गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल के मेसू के संयोजकत्व में गठित समिति में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, नारायणी अस्पताल वीरगंज, प्रदेश स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति केंद्र जनकपुर आ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के प्रतिनिधि सबके राखल गेल अछि। तहिना प्रदेश दू सरकार गठन केने कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण तथा उपचार कोष में रवि दिन धरि में 1,16,47,000 जमा भेल सचिव घिमरे जानकारी देलनि अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद रवि के 20म दिन सेहो लॉकडाउन जारी, सड़क तथा बाजार सुनसान, चेक जांच में और कड़ाई। प्रदेश दू के नेपाल भारत महिला मैत्री समाज से पीपीई सहित 10 लाखक सहयोग, संघ सरकार से कोष में पूर्व राजा से 2 करोड़ के सहयोग। आ धनुषा के मिथिला नगरपालिका से भरुआ बंदूक सहित 2 गोटे पकड़ायल। रवि दिन लॉकडाउन के 20म दिन सेहो जारी अछि। चैत्र 11 गते भिनसर 6 बजे शुरू भेल लॉकडाउन जारी अछि। लॉकडाउन सँ जनकपुर धाम सहितक देश भरि के सड़क सुनसान अछि। विभिन्न ठाम में सुरक्षाकर्मी सबक उपस्थिति बढ़ाओल गेल अछि। प्रहरी लॉकडाउन के समय में चलयवला सबके कार्रवाई कऽ रहल अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ला संगे सरकार तेसर बेर घोषणा कऽ कऽ लॉकडाउन बैसाख 3 गते धरि जारी रखबाक बतौने छल। बैसाख 3 गते बाद सेहो लॉकडाउन बढ़ावा सकबाक संकेत सरकार देने अछि। काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान में संचालित अस्थायी तरकारी बाजार व्यवस्थित बनाबऽ नहि सकला से कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल अछि। काठमांडू महानगरपालिका के कालीमाटी बाजार में बाहर से आयल सब तरकारी स्टोर करबाक आ थोक व्यापारी मार्फत विभिन्न 11 स्थान के बिक्री केंद्र के लऽ जाकऽ बिक्री के प्रबंध मिलेबाक कहने छल। मुदा निर्णय भेला 5 दिन बीतलो पर सब स्थान में महानगर तरकारी बिक्री के प्रबंध मिलाबऽ नहीं सकल छै। अखन तरकारी बिक्री भऽ रहल कलंकी आ स्वयंभू के तरकारी बाजार सेहो व्यवस्थित नहीं देखल गेल छै। तरकारी व्यापारी महानगर तोकने स्थान से बाहर रोड में बैस कऽ सेहो तरकारी बिक्री करैत आयल अछि। तहिना सामाजिक दूरी कायम करबाक विषय में पूरे नजरअंदाज कयल गेल अछि। यद्यपि वनस्थली में सामाजिक दूरी कायम करैत तरकारी बिक्री होइत आयल अछि। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार विकास समिति द्वारा संचालित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बाजार में उपभोक्ता के भीड़ लागल कहैत महानगर वैकल्पिक तरकारी बाजार के रूप में खुला मंच, 3 गुने गौशाला, चक्रपथ, महाराजगंज, बालाजू, बल्खू लगायत 11 स्थान में तरकारी बिक्री के व्यवस्था करबाक निर्णय कयने छल। प्रदेश दू सरकार के नेपाल भारत महिला मैत्री समाज 150 थान पीपीई सहित 10 लाख के स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौलक अछि। मुख्यमंत्री निवास में रवि दिन समाज के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सांसद चंदा चौधरी ई सामग्री मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के हस्तांतरण कयलनि अछि। स्वास्थ्य सामग्री सब में पीपीई 150 थान, ग्लोव्स 4250 टा, सैनिटाइजर 84 बोतल, स्प्रे टैंक 10 आ सर्जिकल मास्क 2000 थान रहल अछि। समाज प्रदान कयने स्वास्थ्य सामग्री सब विभिन्न अस्पताल में रवि दिन पहुंचेबाक मुख्यमंत्री के सचिवालय जानकारी देने छल। एम्हर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह घोषणा कयला अनुसार राहत कोष में 2 करोड़ रुपया जमा कयलनि अछि। रवि दिन सरकारक कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम नियंत्रण तथा उपचार कोष में 2 करोड़ जमा भेल अछि। पूर्व राजा शाह किछु दिन पहिने विज्ञप्ति जारी करैत नेपाल सरकारक कोरोना विशेष राहत कोष में जमा करऽ हिमानी कोष के 2 करोड़ रुपया उपलब्ध करेबाक घोषणा कयने छलथि। शाहक घोषणा अनुसार हिमानी कोषक पदाधिकारी सब रवि दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय पहुंच कर 2 करोड़ रुपया के चेक हस्तांतरण कयने अछि। पूर्व राजा शाह के घोषणा अनुसार 2 करोड़ रुपया सरकारी कोष में जमा कयल गेल जानकारी दैत हिमानी कोष रकम के पूर्ण सदुपयोग हेबाक में अपेक्षा समेत कयलक अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद
धनुषा के मिथिला नगरपालिका भड़ुआ बंदूक सहित 2 गोटे पकड़ायल। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,10,000 पहुंचल। भारत में 289 आ पाकिस्तान में 88 गोटे जान गेल। धनुषा के मिथिला नगरपालिका से भड़ुआ बंदूक सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल में मिथिला नगरपालिका 4 पुष्पलपुर के 26 के सरोज कुमार महतो आ वर्ष 44 के राजकुमार लामा रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। रवि दिन भड़ुआ बंदूक बोइ कऽ पुष्पलपुर धार होइत मोटरसाइकिल में दक्षिण दिश से उत्तर दिश जा रहल अवस्था में 2 गोटे के पकड़ल गेल अछि। 2 गोटे के हाथ हथियार तथा खड़ खजाना मुद्दा में जिला अदालत धनुषा का म्याद बढ़ा कर अनुसंधान भ रहल। धनुषा के प्रहरी न्याय परीक्षक रामेश्वर कार्की जानकारी देलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 1,10,006 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 17,95,763 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,11,997 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में रवि दिन धरि 20,580 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 5,33,115 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी इटली में 19,468 गोटे के जान गेल अछि। इटली में 1,66,019 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना स्पेन में 16,972, फ्रांस में 13,832, बेलायत में 9,975, ईरान में 4,474, बेल्जियम में 3,600 आ चीन में 3,339 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में 289 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ संक्रमित के संख्या 8,504 पहुंचल अछि। तहिना पाकिस्तान में 88 गोटे के मृत्यु आ संक्रमित 5,170 गोटे रहल अछि। भारतक बिहार में एम्बुलेंस नहि पौला बाद 3 वर्षक बालकक मृत्यु भेल अछि। बीतल शुक्र दिन एम्बुलेंस नहि पौला बाद माय बाबू बालक के टेम्पो में राखि कऽ जिहानाबाद के सरदार अस्पताल में लऽ गेल छल। मुदा ई अस्पताल पटना के दोसर अस्पताल में रेफर कयने छल। मुदा अस्पताल एम्बुलेंस के कोनो व्यवस्था नहि मिलौने छल। तेँ ओ सब बाध्य भऽ कऽ बालक के बोइ कऽ पटना अस्पताल दिस जा रहल समय माय के काख में बालक के मृत्यु भेल छल। बालकक बाबू गिरेज कुमार के अनुसार हुनक बेटा 2 दिन पहिने से बीमार पड़ल छल। ई बालक के सर्दी खोखी आ बोखार आयल छल। घटना बहरेला लगले सरदार अस्पताल के मैनेजर के जिला मजिस्ट्रेट निलंबन कयने अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। प्रदेश 2 के वीरगंज में 3 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल। नेपाल में संक्रमित के संख्या 12 पहुंचल। प्रदेश 2 में रैपिड किट से परीक्षण शुरू। केंद्र सरकार से भेजल गेल 5,000 किट जिला सब में भेजल गेल। रवि के 20 दिन सेहो लॉकडाउन जारी। सड़क तथा बाजार सुनसान, चेक जांच में कड़ाई। प्रदेश 2 के नेपाल भारत महिला मैत्री समाज से पीपीई सहित 10 लाखक सहयोग। केंद्र सरकारक कोष में पूर्वरा से 20 करोड़ के सहयोग। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,10,000 पहुंचल। भारत में 289 आ पाकिस्तान में 88 गोटे जान गेल। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।